हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस पर आधारित नई तरीके के कुछ प्रश्न। तो देखो, इसमें ये दे रखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और यदि उसे वो 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो देखो, यहाँ पे प्रतिशत भी दे रखा है और रुपए भी दे रखे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले हमें क्या करना है, तो उसके लिए देखो, अगर हम मान के चले कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो मान लिया जाए कि 100 रुपये है। क्लियर। और 100 रुपये पे अगर उसका 10% का हानि हो जाए तो उसे 90 में बेचेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसे 10% का लाभ भी हो रहा है। कब? जब उसे 10 रुपये अधिक में बेचा जाता है। तो लाभ अगर उसे होगा, अगर उसे 10% का लाभ हो रहा है तो उसे बेचेगा 110 रुपये में। क्लियर। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि जो पहले उसने बेचा, यानी पहले उसने किसी में बेचा होगा तो उसे 10% की हानि हुई थी, यानी कि 90 रुपये में बेचा गया था उसे। लेकिन जब उसे 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब 100 रुपये की खरीदी होगी तो 110 में बेची होगी। तो पहले वाले मूल्य से दूसरे वाले मूल्य में कितने का अंतर आया? 20 रुपये का, यानी 20% का अंतर आ गया। क्लियर। लिए या ये क्या कह रहा है कि जब 20% यानी कि प्रतिशत में तो 20% का अंतर आया, लेकिन वो कह रहा है कि 10 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि जो पहले रुपए थे और जो अब के रुपए हैं उनके रुपयों में तो अंतर है 10 का, लेकिन प्रतिशत में अंतर कितने का है? 20 का। तो हम कहेंगे कि जो 20% है वो बराबर है 10 के। क्लियर। यानी कि जो 20% है वो 10 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10/20। और हमें चाहिए 100%, तो 100% जो होगा वो होगा 10/20 × 100। तो 20×5 = 100 और 10×5 = 50। तो उसका जो रियल यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा 50 रुपये। यानी 50 रुपये में अगर उसे 10% का हानि हो रहा है तो पहले उसे 45 रुपये में बेचा होगा, और जब उसे 10% का लाभ हुआ तो अब उसे 55 रुपये में वो बेच रहा होगा। तो यहाँ पर 45 और 55, अगर हम इसका अंतर देखें तो 10 रुपये का अंतर हो गया, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपये है। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने टाइपराइटर 5% की हानि पर बेचा और यदि उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो मान लिया जाए कि उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये है, और अगर उसे 5% की हानि पर बेचता है तो उसे 95 रुपये में बेच रहा होगा। क्लियर। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसका 5% यानी 5% का लाभ हो तो उसे 105 में बेचेगा। क्लियर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो पहले हानि हो रही थी और जो अब लाभ हो रहा है उसका जो अंतर है वो 80 रुपये है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें यहाँ पर तो कितने का अंतर है? 10% का। क्लियर। यानी कि वो हम कह सकते हैं कि जो 10% है वो 80 के बराबर है। तो 1% बराबर हो जाएगा 80/10, और अगर हमें 100% चाहिए तो ये हो जाएगा 80/10 × 100। तो यहाँ पे एक जीरो काटेंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा 800 रुपये। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक रेडियो को 2 से 1/2% की हानि पर बेच दिया। यदि वो कह रहा है कि यदि 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7 से 1/2% का लाभ होता। अब इसमें ये और बोला गया है कि 12 सही 1/2 का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो वही हम लेके चल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस मान लिया जाए कि 100 रुपये है। अगर वो 100 रुपये पर 2 सही 1/2% की हानि पर बेचता तो उसे 97.5 में बेचता। क्लियर। और अब वो कह रहा है कि अगर उसे लाभ हो रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है? 7 से 1/2। जब 7 से 1/2 यानी कि वो उसे 107.50% पे बेचता। अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो उसे, यानी कि पहले तो उसे 2.5% की हानि हो रही थी और अब 7.5% का लाभ हो रहा है, तो इस प्रतिशत में कितने का अंतर आया? क्लियर। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर 10% का अंतर आ रहा है, लेकिन जो 10% है वो 100 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम 100% निकालेंगे तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 1000 रुपये होगा। तो 1000 रुपये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। क्लियर।
क्योंकि देखो हमने माना यहाँ पे 100 रुपए, यानी 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था। अगर उसे 2.5% की हानि हो रही है तो 97.5% में उसे बेचा होगा। लेकिन अब अगर उसे 7.5% का लाभ हो रहा है तो 107.50 में अब वो कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब इसमें यानी जो पहले बेच रहा था, कॉस्ट प्राइस में नहीं, जो बेचा, तो बेचने वाले मूल्य में कितने का अंतर आया? 10% का। लेकिन वो कह रहा है कि 10% का नहीं, यहाँ पर रुपए में 100 रुपए का अंतर है। जब 100 रुपए का अंतर है तो 10% अगर 100 के बराबर है तो 100% जो है हमारा 1000 होगा। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि अगर उसे 12.5% का लाभ लेना है तो कितने में बेचना होगा? तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100। क्लियर? तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1000 इंटू 100 प्लस 12.5 बटा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 गुणा 112.5 बटा 100। क्लियर? तो यहाँ से 1 2 जब यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1125 रुपए। यानी अब उसे अगर 12 से 1/2% का लाभ लेना है तो उसे 1125 रुपए में बेचना होगा। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ, यानी कि अगर मान लिया जाए कि वही कंडीशन अगर 100 रुपए में उसे खरीद रहा है और अगर हानि हो रही है उसे 5% की तो उसे 95 में बेच रहा होगा। लेकिन अगर उसे 5% का लाभ चाहिए तो उसे 105 में बेचना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि उसका जो परसेंटेज जो आ रहा है, यानी कि जो परसेंटेज में अंतर आ रहा है वो अंतर आएगा हमारा 10% का। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अंतर यहाँ पर परसेंटेज में तो आया 10 का, लेकिन रुपए में कितने का आया? 33.6, यानी 33 रुपए 60 पैसे। तो यहाँ पर क्या है कि जो 10% है वो बराबर है 33.60 के। तो अगर हमें 100% चाहिए तो ये आ जाएगा 33.60 गुणा 10, तो उसे 336 रुपए में बेचना होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार ने वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच दिया और वो कह रहा है कि यार अगर इसे 103 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। तो मान लिया जाए कि वही 100 रुपए इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर उसे 12.5% की हानि पर बेच रहा है तो उसे उसने 87.5 में बेचा होगा। क्लियर? लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर उसे 6% का लाभ चाहिए तो उसे कितने रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा? 103 रुपए और 60 पैसे में। तो अगर 6% का लाभ चाहिए तो उसे 106 में बेचना होगा। तो जब उसे 87.5 में बेचा, है ना, अब अगर हम देखें तो अब उसे 87.5 की बजाय अब उसे बेचा जा रहा है 106 में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो होगा हमारा 18.5%। क्लियर? यानी कि अगर उसे 12% यानी 12.5% कम में बेच रहा है तो उसे 87.5 में बेचा होगा। तो ये तो आ गया हमारा परसेंटेज में, और जब उसे 6% लाभ चाहिए तो उसे 106 में बेचना होगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है उसमें अंतर आया हमारा 18.5% का। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये अंतर उसका यानी प्रतिशत में तो 18.5 है, लेकिन रुपए में 103 रुपए और 60 पैसे है, यानी कि 18.5 बराबर है 103 रुपए और 60 पैसे की। तो अगर हमें 1% चाहिए तो 1% बराबर होगा 103 रुपए और 60 पैसे के, और बटे में हो जाएगा 18.5। और हमें चाहिए लेकिन 100%, तो 100% बराबर होगा 103.60 बटा 18.5 गुणा 100। तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 360 बटे 18.5, और 18.5 का यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 3600 बटा 185। और जब हम 185 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 560। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 560 रुपए होगा। क्लियर?